फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बात करूंगा मल्टीमीटर के बारे में। फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं मल्टीमीटर को यूज़ किए भी होंगे, मल्टीमीटर को देखा भी होगा आपने। तो चलिए फ्रेंड्स मल्टीमीटर के बारे में जानते हैं। इस डिस्कशन में हम 2 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला है मल्टीमीटर क्या होता है, व्हाट इज़ मल्टीमीटर, एंड सेकेंड है ये कैसे काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स पहला पॉइंट को डिस्कस करते हैं और जानते हैं मल्टीमीटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स मल्टीमीटर यानी कि मीटर यानी कि कुछ भी चीज़ को गणना करना है यानी कैलकुलेट करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो मल्टीटास्क जो इंस्ट्रूमेंट करता है जो हमारा मीटर, वो मल्टीमीटर कहलाता है। मल्टीमीटर यानी कि फ्रेंड्स देखा होगा इस वोल्ट मीटर भी होता है, एम्पियर मीटर भी होता है और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए भी कुछ अरेंजमेंट होता है। तो फ्रेंड्स मल्टीमीटर वोल्ट, एम्पियर और रेजिस्टेंस तक ही सीमित नहीं है फ्रेंड्स। इसमें आप किसी मल्टीमीटर आप टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स और भी फैसिलिटी देते हैं जैसे कैपेसिटर, इंडक्टर या फिर आपका डायोड, ये सब भी आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को उसमें देख सकते हैं ये सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ मिला जुला कर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है जिसे हम मल्टीमीटर कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सेकंड चीज़ जानते हैं हमारा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है मल्टीमीटर का, तो वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमने कुछ अरेंज किया है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको मल्टीमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल जाने के लिए फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप आपको जाना होगा। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, तभी आप जान पाएंगे पूरा वर्किंग प्रिंसिपल मल्टीमीटर का। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम जानते हैं एसी वोल्टेज के बारे में। फ्रेंड्स आपको सबको पता है कि हर एक मल्टीमीटर में वोल्टेज मेजर करने के लिए कुछ यूज़ होता है, चाहे वो एसी हो या डीसी हो। फ्रेंड्स रेजिस्टेंस मेजर करने की कुछ फैसिलिटी होती है, करंट मेजर करने के लिए कुछ फैसिलिटी होती है। मैं इन तीनों बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि एसी वोल्टमीटर को कैसे मेजर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम मान लीजिए एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिए हैं, एसी हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या जाता है फिर कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर में चला जाता है। एटेन्यूएटर मतलब क्या है फ्रेंड्स, एम्पलीफायर का जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि अगर एम्पलीफायर किसी चीज़ को एम्पलीफाई करता है, हाई कर देता है, तो एटेन्यूएटर क्या करता है उसी चीज़ को लो कर देता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एटेन्यूएटर में जब चला जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ क्या होता है कि ये लो कर देता है एसी वोल्टेज, ताकि वो आगे के जो सर्किटरी है उसको डैमेज ना कर सके हाई वोल्टेज के कारण। तो यहाँ आगे कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर से आगे बढ़ता है फ्रेंड्स इसका आउटपुट, तो चला जाता है ये एसी डीसी कन्वर्टर में। तो फ्रेंड्स क्या है, इसलिए कन्वर्टर यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी फंक्शन कर रहे हैं वो मल्टीमीटर के अंदर वो डीसी में ही फंक्शन होता है फ्रेंड्स, एसी में फंक्शन नहीं होता है। इसलिए अब हमें एसी टू डीसी कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर एसी डीसी कन्वर्ट कर दिया फ्रेंड्स। उसके बाद हम यहाँ पर चले आते हैं, देखिए फ्रेंड्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि हमारा डिस्प्ले जो है वो डिजिटल में ही दिखाता है, इसलिए हमें एनालॉग टू डिजिटल इंपॉर्टेंट है। यही फंक्शन फ्रेंड्स आप अगर सुई वाला नीडल वाला मल्टीमीटर आप यूज़ करते हो तो आपको इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जरूरत कभी नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ तक कर लिया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कन्वर्ट करके हम चले आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलता है डिकोडर। डिकोडर क्या काम है फ्रेंड्स, डिकोडर काम है यहाँ पर आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है और बाइनरी से डिजिटल में इसे कन्वर्ट करता है। और यहाँ देखिए फ्रेंड डिस्प्ले आ गया, डिस्प्ले में ये डिस्प्ले कर देता है हमारा वैल्यू को, हमारे एसी वोल्टेज के वैल्यू को। चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट नीचे की ओर चलते हैं सेकंड लेवल पर। सेकंड लेवल हमारा क्या है, एसी करंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एसी करंट जब हम यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक शंट से होकर गुजरता है। शंट मतलब फ्रेंड्स लो वैल्यू का रेजिस्टेंस शंट कहलाता है, जनरली यही इसका डिफिनेशन है। तो फ्रेंड्स ये शंट से होकर गुजरता है। शंट क्या करता है, जस्ट वो कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर की तरह वर्क करता है, यानी कि उससे भी लो कर देता है और हमें मेजर करने जैसा एक करंट प्रोवाइड कराता है जिससे हम मेजर कर सके और हमारे मीटर को कोई नुकसान ना हो सके। तो फ्रेंड्स ये भी चला जाता है हमारे एसी डीसी कन्वर्टर में। फ्रेंड्स अगेन मैं बोल रहा हूँ ये डीसी कन्वर्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ पर फंक्शन होता है जो डीसी में होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कन्वर्टर कर देते हैं डीसी में। एंड फ्रेंड्स यहाँ चला जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, यहाँ से होकर चला जाता है डिकोडर में। एंड फ्रेंड्स जो हमें आउटपुट देखने को मिलता है वो डिजिटल डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे डीसी करंट में। तो फ्रेंड्स अगर हमको मल्टीमीटर से डीसी करंट मेजर करना हो तो हमें शंट से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स लो वैल्यू का करंट तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन हाई वैल्यू का करंट को मेजर करने के लिए हमें एक शंट चाहिए ताकि हम हमारे जो डिवाइस है, हमारा जो मीटर है, उसको प्रॉब्लम ना हो सके। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर शंट यूज़ कर लिया और इसे डायरेक्ट हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में दे देते हैं। फ्रेंड्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एसी डीसी कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही डीसी करंट है, यानी कि ये डीसी है, इसलिए हमें यहाँ पर एसी डीसी कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ता। और यहाँ कन्वर्ट करने के बाद हमें डिकोडर में दे देते हैं इस सिग्नल को। डिकोडर में सिग्नल चला जाने के कारण फ्रेंड्स ये डिकोड करता है और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। फ्रेंड्स ये देखिए डिजिटल डिस्प्ले आपको दिखता है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स डीसी वोल्ट मीटर।
फ्रेंड्स डीसी वोल्टमीटर में अगेन आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कैलिब्रेटेड एट्यूनेटर का यूज़ करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि एट्यूनेटर वोल्टेज को डाउन कर देता है, हाई वोल्टेज को डाउन कर देता है और क्या करता है, इसे एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पर भी कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये डीसी है पहले से ही, इसलिए डीसी कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, इतना होने के बाद ये चला जाता है कन्वर्टर में, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में, एंड फिर कन्वर्टर से कन्वर्ट होने के बाद ये डिजिटल कन्वर्ट होने के बाद डिकोडर में चला जाता है। डिकोडर से वो डिकोड हो जाता है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल से हमें यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ वैल्यू देखने को मिल जाता है, हमारा आउटपुट वैल्यू। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं फ्रेंड, बहुत सिंपल सा ट्रिक समझ लीजिए इन चीज़ों को। फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं कि हम रेजिस्टेंस के बीच वोल्टेज देते हैं। तो फ्रेंड्स वोल्टेज हम कैसे देते हैं, यहाँ पे देखिए हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं। बैटरी यूज़ करने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमें कांस्टेंट करंट सोर्स मिलता है जो हम हमारे अपने रेजिस्टेंस के बीच हम यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर देने पर हमें एक वोल्टेज ड्रॉप मिलता है फ्रेंड्स, दो रेजिस्टेंस के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप है उसे ही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे पास वोल्टेज मिल गया फ्रेंड्स, एंड हमारे पास करंट सोर्स है ऑलरेडी पहले से ही, तो वोल्टेज और करंट ओम्स लॉ का यूज़ होता है और यहाँ पर फिर हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बफर एम्पलीफायर क्यों यूज़ किया गया, बहुत बड़ा सवाल है फ्रेंड्स, बफर एम्पलीफायर का यूज़ क्यों किया जा रहा है। फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है, बफर एम्पलीफायर जो होता है फ्रेंड्स एक या दो स्टेज को जोड़ने के लिए यूज़ करता है जिनमें लोडिंग इफेक्ट होता है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ हाई रेजिस्टेंस अगर आ गया और यहाँ पर आपका लो रेजिस्टेंस होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जोड़ने के लिए बफर एम्पलीफायर को यूज़ कर रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल में। यहाँ पर फ्रेंड्स रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया है एंड आपके यहाँ से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से लो रेजिस्टेंस मिल रहा है, लो इम्पीडेंस है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस के थ्रू हाई इम्पीडेंस मिल रहा है, तो ये दोनों को जोड़ता है, यही काम होता है बफर एम्पलीफायर का। और फ्रेंड्स यहाँ ये भी मैं बता देता हूँ आपको बफर एम्पलीफायर के बारे में कि इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस बहुत लो होता है, यानी कि इनपुट इम्पीडेंस जो होता है हाई होता है, मतलब यहाँ पे हाई इनपुट इम्पीडेंस जोड़ सकते हैं इनपुट में और इसका आउटपुट में लो इनपुट इम्पीडेंस को जोड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर हाई इम्पीडेंस को डायरेक्टली फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर लो इम्पीडेंस पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके कारण लोडिंग इफेक्ट जनरेट होता है, जो कि इसलिए हम यहाँ पर बफर एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं जिससे लोडिंग इफेक्ट कम हो सके। और फ्रेंड्स उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बफर एम्पलीफायर से जो भी आउटपुट जाएगा हम यहाँ पर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में अप्लाई कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फिर ये कन्वर्ट करके डिजिटल में डिकोडर में कन्वर्ट कर देगा, डिकोडर में दे देगा। डिकोडर में देने के बाद फ्रेंड्स ये डिजिटल आउटपुट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आई थिंक आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है, ये आपका मल्टीमीटर एक जनरल ये व्यू था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको बताया है कि कैसा इसका वर्क फंक्शन है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मिल सके। फ्रेंड्स अगर आपको रेजिस्टेंस, करंट या वोल्टेज के बारे में जानना है तो हमारे इलेक्ट्रिक क्लास का एक चैनल में प्लेलिस्ट है, तो आप उसमें जा करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू।